ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज देखिए कैसे दिल्ली में हलचल नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी ने मंथन किया है, बीजेपी मुख्यालय पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कश्मीर से जुड़े हुए उन नेताओं से बात की है जेपी नड्डा ने। साथ ही आपको बता दें कि 3 बजे बड़ी बैठक हो रही है। उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 घंटे तक पीएम आवास पर बैठक चली है और साथ ही कांग्रेस ने भी बैठक की है। कांग्रेस ने भी इस बैठक से पहले एक बैठक कर चिंतन इस बात को लेकर की है कि आखिर इस बैठक में रणनीति क्या हो। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सभी अपने अपने स्तर पर इस बैठक से पहले बातचीत कर यह तय कर लेना चाहते हैं अपने सहयोगियों से कि आखिर इस बैठक में उनको करना क्या है। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार दिल्ली से। रवि, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? और गुपकार में हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि फूट पड़ गया है, तो क्या कांग्रेस भी अपने अलग स्टैंड के साथ अलग धारा, अलग बातें करने जा रही है? देखिए विद्या, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में इस मसले को लेकर 2 धड़ा पहले ही बना हुआ। आपको याद होगा पी चिदम्बरम ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था और ये कहा था कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो ऐसे में धारा 370 को जो उसमें बदलाव किया जा सकता है, जो उन्होंने स्टैंड लिया था। हालांकि उस स्टैंड से पार्टी में इत्तेफाक नहीं रखा तो उसको अलग बताया था। आज की बैठक की अगर बात करें तो आज की बैठक को लेकर चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, गुलाम अहमद मीर हो, ताराचंद हो, इन तीनों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उनके पास सिर्फ बैठक के लिए न्योता आया है। बैठक में क्या एजेंडा है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी जब बैठक में पहुंचेंगे तब उनको जानकारी दी जाएगी। चूंकि ये नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में वो इस मसले को लेकर कोई बयान नहीं देना चाहते। हालांकि ये संकेत जरूर दिए गए कि फुल स्टेटहुड के मसले को लेकर ये उस मसले को उठाएंगे और ये मांग करेंगे कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी सबसे अहम बात बताई जा रही है, जिस तरह से और जो रीजनल पार्टी जो पार्टीज है, चाहे एनसीपी हो या पीडीपी हो, उनको लेकर भी इस पार्टी का मानना है, उनका कहना है कि चूंकि रीजनल पार्टी है तो उनका अपना अलग मत हो सकता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस का अपना मत है और कांग्रेस की तरफ से रवि ये कहा भी गया है कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर कांग्रेस इस बैठक में बात करेगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। डॉक्टर पीएम त्रिपाठी साहब, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तहसीन पूनावाला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वकार एच भट्टी साहब हैं हमारे साथ और साथ ही राजीव चुन्नी साहब, चेयरमैन एसओएस इंटरनेशनल के हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि सुबह से जब हम बात कर रहे हैं, लोगों से, मेहमानों से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे जो मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि संविधान की धज्जी उड़ाकर जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया गया, संविधान का ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि बहुत वक्त गुजर चुका है, कई महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उन लोगों को चले जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या इस तरह की बात अब करना ठीक है डॉक्टर त्रिपाठी? नहीं, मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। और पहले भी जिस तरीके से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को शिथिल किया गया, मुझे नहीं लगता उसमें किसी प्रकार से विधिक या संवैधानिक कोई अड़चन या त्रुटि है। क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, राज्यपाल के तौर पर सारी शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत निहित थी, जो विधायी शक्तियां हैं। और जो अक्षरशः संविधान में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा यदि चाहेगी तभी उसके सहमति से अनुच्छेद 370 में कोई बदलाव हो सकता है। तो वो संविधान सभा तो रही नहीं। संविधान सभा का अर्थ अब वर्तमान में विधानसभा से ही लिया जा सकता है। विधानसभा भंग चल रही थी और राज्यपाल में ही विधायी शक्तियां भी थी, कार्यकारी शक्तियां भी थी। तो मेरे हिसाब से पहले भी कोई संवैधानिक त्रुटि नहीं थी। और ये मेरा ही मत नहीं है, बल्कि देश के कई वरिष्ठ स्थापित अधिवक्ता हैं, साल्वे साहब हैं और कई अन्य लोग हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि इसमें किसी तरीके का कोई संवैधानिक या विधिक अड़चन पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस तरह की जो बातें कर रहे हैं सर डॉक्टर त्रिपाठी, इसका मतलब ये है इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस बीच लद्दाख से बीजेपी सांसद ने गुपकार अलायंस पर अटैक किया है, निशाना साधा है। गुपकार अलायंस पर बीजेपी सांसद ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर बैठक से पहले बीजेपी सांसद की तरफ से बयान दिया गया है, गुपकार को लद्दाख के बारे में बात का हक नहीं है। लद्दाख के बारे में गुपकार को बातचीत करने का हक नहीं है। लद्दाख वासियों ने गुपकार को हक नहीं दिया है। लद्दाख से सांसद जमयांग शेरिंग का यह बयान है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पॉलिटिकल पार्टीज को दिल्ली बुला के जो बात करने का निर्णय लिया है, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस कदम को सराहना करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये झलकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मीडिया के सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि गुपकर अलायंस के अपने एजेंडा पॉइंट्स में भी उन्होंने लद्दाख को कश्मीर के साथ फिर से जोड़ने का जो बात आगे रखने जा रहा है। तो मैं इस पे पूरे लद्दाख के बिहाफ से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लद्दाख वालों ने गुपकर अलायंस को लद्दाख के बारे में बात करने और लद्दाख की भूमि के बारे में बात करने, लद्दाख के लोगों के बारे में बात करने का कोई हक हमने नहीं दिया है। और गुपकर अलायंस को लद्दाख से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और तीसरी बात, जब भी लद्दाख के बारे में जिक्र होगा, चर्चा होगा, लद्दाख के भविष्य के बारे में, लद्दाख के लोगों के बारे में, वो लद्दाख के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ है, लद्दाख के जो वरिष्ठ नेतागण है, लद्दाख के सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, हम सब विचार विमर्श करके जो लद्दाख के हित में होगा, देश के हित में होगा, वो हम अपने बातें जो है आगे समय आने पे रखेंगे। लिहाजा गुपकर अलायंस को लद्दाख के बारे में कोई बात करने का हमने अधिकार नहीं दिया है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वकार भट्टी साहब, आप सहमत हैं जो जमयांग कह रहे हैं उनकी बातों से? जी, पहली बात सर ये कि जो ये अभी बीजेपी का सांसद स्टेटमेंट दे रहा था कि हमारी बात कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई राजा महाराजा वहां से वीडियो बना के ऐलान कर रहा है कि लद्दाख का बाप मैं हूं। तो इसको बता दूं, लद्दाख की आवाम इसकी बाप हो सकती है, ये उनका बाप नहीं है, ठीक है ना। तो लद्दाख के ऐसे हजारों लोग हमारे कंटेक्ट में भी है और हमें पता है लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं। तो इसके कहने की स्टेटमेंट दे रहा है, ये बीजेपी आरएसएस की स्टेटमेंट है, इसको सीरियस ना लिया जाए। और ये आदमी खुद भी सीरियस नहीं है, ठीक है। जहां तक आप बात करें ना सर कि गुपकार गई है या दूसरी अदर्स पार्टियां हैं जो भी इस टाइम बातचीत के लिए गई हैं, मैं हमेशा एक चीज का समर्थन करता हूं कि बातचीत से ही मसले का हल होना चाहिए। बट मैं एक चीज और भी साथ में इसके जोड़ता हूं, बातचीत किससे होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर के हालात जो 90 से आज दिन तक वो सेम है। आपने 370 को खत्म करके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखिए 2 साल से डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कराने की जम्मू कश्मीर की आवाम को कोशिश कर रहे हो कि जैसे 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को आपने आजाद करवाया था पाकिस्तान से या चाइना से। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले शायद यहाँ चाइना और पाकिस्तान रूल करता था जम्मू कश्मीर पे। पहले क्या हिंदुस्तान रूल नहीं करता था क्या? 70 साल से कौन वहां रूल करता था जम्मू कश्मीर? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी भी जमात की सरकार हिंदुस्तान में हो, या उनके कठपुतली जो यहाँ सीएम हो जम्मू कश्मीर में, आखिर रूल तो हिंदुस्तान ही करता था। फिर अब 2 साल से जो एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आपने जम्मू कश्मीर को आजाद करवा के लाया हो। अभी एक हमारे साथी हो रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हुए हैं उनको यहाँ सीटें दी जाए। भाई क्यों? आप क्या चाहते हो? राजीव जी जरा इनका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल तहसीन से रखूंगा। राजीव जी। जी। देखिए मैं इनको भट्टी साहब को बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ के पुश्तैनी नागरिक हैं, हम महाराजा हरी सिंह जी की टेरिटरी के लोग हैं। इनको इतिहास मालूम नहीं है तो यहाँ आकर ये इस तरह की बातें ना करें। और दूसरी बात, एक चुने हुए एमपी जो ले से हैं, ये उनको भी प्रतिनिधि नहीं मानते। भाई ये किसको प्रतिनिधि मानेंगे? वो राजा नहीं है ना सर, राजा नहीं है वो। 20% वोट लेके 80% उसको वोट नहीं मिला। आप मुझे बात कंप्लीट करने दें, उसके बाद देखें। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भट्टी साहब मेरी बात सुन लें। अगर वो राजा नहीं है तो राजा आप भी नहीं है। उसको कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। बीजेपी के आरएसएस के अगर वो राजा नहीं है तो राजा आपकी पार्टी भी नहीं है, क्योंकि 2-2, 4-4% वोट लेकर आपने हुकूमत की है। सारी दुनिया जानती है कि 2-2, 4-4% वोट लेकर आप सरकार में आए हैं। तो आपने कैसे सरकार चलाई? इसका मतलब है कि जितने काम आपने सरकार में आके किए हैं वो असंवैधानिक थे, वो बिल्कुल गलत थे। 2-4% वोट लेकर आपने सत्ता में आए हैं आप,
और आप किसको कह रहे हैं राजा नहीं है? मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसका फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बात बता दूं कि आज कश्मीरी भी आपसे तंग है, आज आपसे जम्मू के लोग भी तंग हैं। भट्टी साहब, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं मुझे बताइए? अब राजीव जी अपनी बात कह रहे हैं तो सुन लेना चाहिए। अब एक मिनट शांत हो जाइए। तहसीन हमारे साथ है। तहसीन, आज बीजेपी के नेता ने कहा कि SC ST के लिए 25 सीटें रखी जाएंगी, तो ये लग रहा है आपको एक अच्छा स्टैंड है उन लोगों के लिए जो वहां पर दबे कुचले हुए हैं या दबा कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं? तहसीन, वोट मांगते हैं, कश्मीर के नाम पर सत्ता पे आते हैं। भट्टी साहब अब रुक जाइए जरा। तहसीन से मैंने सवाल किया, उसका जवाब लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। जी, दो चीज कहना चाहता हूँ। आपने एक बात कही कि जिन लोगों को आपत्ति ऑब्जेक्शन था 370 हटाने के लिए, उन्होंने वो एक कोर्ट क्यों नहीं गए? आपके दर्शकों को बता दूं, वे लोग कोर्ट गए हैं। मैं 370 हटाने के पक्ष में हूँ, लेकिन एक एंकर होने के नाते आपको सही इंफॉर्मेशन दर्शकों को देनी चाहिए। मैटर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी बात आपने ये बताई, दूसरी बात सुनी, आपने ये बताया आपके इंट्रोडक्शन में, आप पूरी करिए जी। दूसरी बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताई कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का मत है कि पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए। मेरा मत है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। लेकिन दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीक्रेट मीटिंग एक मिडिल ईस्ट कंट्री में 5 बार की, और इसके बाद अप्रैल 25 को ये ऑफर दिया पाकिस्तान को, हर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, सबसे हाईएस्ट लेवल पर। क्या इस पे डॉन न्यूज़पेपर ने स्टोरी को तोड़ा था और इससे बहुत बवाल हो गया था पाकिस्तान में। तो आप बार बार दूसरों को कहते कि वो देश मैंने आपसे सवाल पूछा तहसीन, पहले आपसे मैंने सवाल पूछा तो आप इधर उधर की बात करने लगे। अब मैंने सीधे सीधे एक सवाल पूछा, उसका जवाब आप देंगे तो मैं फिर से बोलिए, मैं पूछ लेता हूं सवाल, और अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो फिर मैं दूसरे अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा कि SC ST को लेकर जो 25 सीटों की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक कदम होगा? आपको दूसरों से बात करनी है, कर लीजिए। आप नहीं सर, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना तहसीन। नहीं, लेकिन एज एन एंकर अगर आप 2 रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे, उससे मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। संवैधानिक तरीके से संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, मैंने उनसे भी पूछ लिया। देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन संविधान विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर त्रिपाठी, वो तो गलत नहीं हो सकते ना तहसीन। त्रिपाठी साहब, डॉक्टर त्रिपाठी साहब बताइए, क्या असंवैधानिक हुआ? 370 को हटाना असंवैधानिक था क्या? जम्मू कश्मीर में जो कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए थे वो असंवैधानिक थे? स्पष्ट कर दीजिए तहसीन, जो आप कह रहे हैं सुन लेते हैं। संविधान सम्मत हुआ, विधि सम्मत हुआ। अनुच्छेद 370 को हटाने का जो तरीका था वो वर्तमान परिस्थितियों में इसी तरीके से हट सकता था। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है, वहां से भी निर्णय आ जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई विधि या संविधान के हिसाब से त्रुटि नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ठीक है तहसीन, आप बोलिए बोलिए। नहीं, मैं त्रिपाठी साहब का क्या स्टैंड है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। उनका स्टैंड जो भी होगा वो उनको, वो अगर वो समझते वो सही है, वो बात सही है, लेकिन मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपके बयान ठीक है सर, अब मेरे सवाल का तहसीन, आपने अपनी बात कह दी ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। मेरे सवाल, मैं अब एक सवाल पूछ रहा हूं सर, उसका जवाब दे दीजिए। आपको कहना था, आपने कह दिया, मैंने रोका नहीं ना सर आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि SC ST को लेकर जो बीजेपी का बयान है उस पर आपको क्या लग रहा है कि वो ठीक कदम होगा कि नहीं होगा? आप लेकिन गलत बात क्यों करते हो कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सर मैंने कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं है। मैंने कहा कि किसी को दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। आर्टिकल 32 के तहत अधिकार मिलता है कि आपको लगता है कि संविधान के आपके अधिकार का किसी का हनन हो रहा है तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने तो जो बात कही वो सही कही ना सर, आपने भी अपनी बात रख दी। सर अब मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, तो जो लोग सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं, कोर्ट नहीं गए वो लोग, कोर्ट इस मामले पर बैठा हुआ है, आप क्यों ऐसे परसेप्शन क्रिएट करते हो? क्यों आपने कहा कि पाकिस्तान? सर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत है तहसीन, आप भी जा सकते हैं, मुझे दिक्कत है मैं भी जा सकता हूं, ये तो हमारा अधिकार है। ठीक है, चलिए मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, मैं फिर से लौटकर आपके पास आऊंगा तहसीन। अनुराग दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग जरा बताइए कि अपडेट क्या है मीटिंग को लेकर, इस वक्त क्या हलचल या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है?
देखिए विद्या, लगभग सवा घंटे का वक्त बचा है, यानी लगभग 75 मिनट बचे हैं इस बैठक की शुरुआत में, और उसी के चलते जो तमाम तैयारियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। हलचल लगातार हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं। अमित शाह की मुलाकात होती है, उसके बाद अमित शाह निकलते हैं। उमर अब्दुल्ला दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के घर पहुँच चुके हैं, जो जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो हलचल तेज़ है, हर किसी को इंतजार है 3 बजे की उस बैठक में, लेकिन बैठक को लेकर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी, ये हर किसी के जहन में है। अगर डिलिमिटेशन होगा तो किस आधार पर होगा, क्या विधानसभा चुनाव होंगे, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, या पौंडीचेरी जैसी व्यवस्था रहेगी, क्या दिल्ली जैसी व्यवस्था रहेगी, किस तरीके के ये सवाल हैं जिन पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का पूरा ड्राइव है जम्मू कश्मीर में, वो किस तरीके का रहा है। हो सकता है कि उपराज्यपाल जानकारी दें उन तमाम नेताओं को कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की लड़ाई के लिए किस तरीके के कदम उठाए गए हैं, रोजगार के मोर्चे पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। ये हो सकता है कि केंद्र सरकार बताए उन तमाम नेताओं को, साथ ही साथ आगे क्या कुछ प्लानिंग है, आगे क्या मतलब ये सब प्रयास हैं इसको लेकर। लेकिन लगभग ऐसा लग भी रहा है कि अगर बैठक हो रही है तो इन्हीं मुद्दों पर बात होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये सब तमाम वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अवधेश जी आपके पास नहीं आ पाया हूं मैं। अवधेश सर, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो तहसीन सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब आपको भी देना है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर, और इस मिशन कश्मीर को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा के पास चलते हैं जल्दी से। विकास, 30 सेकंड में बता दीजिए कि अभी इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं वहां से क्या अपडेट आपके पास है। जी देखिए, अब तो सिर्फ बैठक का ही इंतजार हो रहा है। सुबह से दिल्ली में हलचल थी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर जम्मू कश्मीर भवन हो, इसके अंदर ही सारे नेता रुके हुए थे। महबूबा मुफ्ती अभी भी इसके अंदर हैं, लेकिन बिल्कुल वो चुप्पी साधे बैठी हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं। बैठक के बाद ही ये लोग कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री का एजेंडा सामने आएगा जिस पर चर्चा हो जाएगी, तब उसके बाद ये लोग अपने पत्ते को खोलेंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी हलचल, राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा हलचल यहाँ पर है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कौन से एजेंडे हैं कि जो बैठक में प्रधानमंत्री के द्वारा रखे जाएंगे कश्मीर को लेकर, क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर की जो पार्टियों के जो नेता आए हैं उन सब लोगों के लगभग अपने अपने अलग अलग एजेंडे हैं। कुछ एजेंडों पर वो सहमति बना करके आए हैं। तो इतना तो तय है कि जिन एजेंडों को लेकर के आए हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पर प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक होगी तो कोई सहमति नहीं बनेगी। जिसमें से नंबर 1 पर है धारा 370 की बहाली। अब आप सोचे कि क्या इस एजेंडे को जब गुपकार ग्रुप की तरफ से रखा जाएगा तो क्या उस मीटिंग में चर्चा हो पाएगी? ठीक है अवधेश जी, क्या ऐसे में चर्चा हो पाएगी अगर गुपकार ग्रुप जो है वो कह दे कि भाई 370 वापस बहाल कीजिए? देखिए, ऐसा इसको ठीक से समझिए। गुपकार ने तो अपना एजेंडा कल क्लियर कर दिया। ये एजेंडा कल ही नहीं किया उन्होंने, पहले जब पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार बनाया था, पीपुल्स डिक्लेरेशन फॉर गुपकार अलायंस बनाया था, तब भी उन्होंने डिक्लेयर किया था। आज की बैठक से अगर किसी को राजनीतिक लाभ थोड़ा होना है तो गुपकार के नेताओं को होना है। मैंने आपको आंकड़े देके बताया कि डीडीसी के चुनाव में कैसे जनता ने इनको नकार दिया था, और इनको पता चल गया कि हमारा जो अलगाववादी, स्वायत्तवादी और बाकी एजेंडा है उसके पक्ष में जनता नहीं है, और इसीलिए पंचायत चुनाव का बहिष्कार करके इनको डीडीसी में आना पड़ा है। तो आज की जो बैठक है वो इसलिए नहीं है कि कश्मीर मसले के समाधान के लिए कोई बात करनी है। आज की बैठक की जो मेरी जानकारी है, एक ही एजेंडा है कि केंद्र सरकार की आगामी जो राजनीतिक योजनाएं हैं कश्मीर में, वो बता के कि उसमें आप कहां तक आगे बढ़ेंगे। अब परिसीमन के लिए इनसे पूछना नहीं है, परिसीमन पर तो इन्होंने रोक, परिसीमन तो हो गया, कल चुनाव आयोग ने बैठक भी ले ली है, आने वाले समय में 90 सीट होकर डिक्लेयर हो जाएगा, तो उस पर पूछना नहीं है। आगे क्या होगा उस पर बात होगी, जो हो गया है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी, अवधेश जी कह रहे हैं।